बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। नाज़रीन, आज का जो हमारा वीलॉग है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बनाए गए नए कानून के ऊपर है। तो नया कानून मंजूर हुआ है ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम से। ट्रांसजेंडर एक्ट जो था ये 2018 में कौमी असम्बली में पेश किया गया, वहाँ से मंजूर भी हुआ। अयाज सादिक साहब तब स्पीकर थे। तब उसके बाद इसको डिले में डाल दिया गया, 3 साल ये पड़ा रहा और उसके बाद अभी ये सेनेट से मंजूर हुआ है। और बहुत सारे इसमें ऐसे फ्लॉज हैं। बेसिकली अगर इसको कोई कानूनी माहिर या कोई समझदार आदमी इसको पढ़े, इसका पढ़ के जायज़ा ले, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर इसको बग़ैर पढ़े इसकी सपोर्ट में बहुत कुछ लिखा, बहुत सारे लोगों ने इसको बग़ैर पढ़े रिजेक्ट किया। पढ़ के अगर आप देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सूरत में ये जो बिल है, ये ट्रांसजेंडर एक्ट है, ये ट्रांसजेंडर जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। इसको अगर समझा जाए तो ये पाकिस्तान में LGBTQ का एक गेटवे नज़र आ रहा है। और कहाँ है हमारे वो इस्लामी जो दावेदार हैं, इस्लाम के ठेकेदार हैं, जो हर जगह पे अगर इस बिल को देखा जाए तो हमारी जितनी मजहबी सियासी जमातें हैं जो मज़हब के नाम पे सियासत करती हैं और मज़हब के नाम पे वोट लेके पार्लियामेंट के अंदर बैठी हैं, उसमें चाहे जमीयत उलमा इस्लाम हो, चाहे जमात इस्लामी हो, जितनी भी मजहबी जमातें हैं उन्होंने इस बिल के हक़ में वोट दिया है और इस बिल को मंजूर करवाया। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ये बिल खुला हुआ पड़ा हुआ, मैंने आज सारा दिन इस बिल को बैठ के पढ़ा। इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं। इस बिल को बेसिकली डिवाइड किया गया 6 चैप्टर में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन में ये है, इसको डेफिनेशन जो पर इसमें जेंडर एक्सप्रेशन और जेंडर आइडेंटिटी है, इसमें एक तो ये चीज़ कही गई है कि आपका जो जेंडर एक्सप्रेशन या जेंडर आइडेंटिटी है वो ये नहीं है कि आपका बाय बर्थ क्या है, आप मर्द पैदा हूँ, आप औरत पैदा हूँ, आप ट्रांसजेंडर पैदा हूँ, लेकिन आप अपना जेंडर चेंज करवा सकते हैं। आप जो फील करते हैं वो आप अपना जेंडर रख सकते हैं। डेफिनेशन में इसकी सबसे पहली जो फ्लॉ है, डेफिनेशन में ये बात लिखी गई है। उसके बाद नादरा में भी आप जो आप फील करते हैं, आप जब अपना ID कार्ड या बे फॉर्म या कोई भी आप लिखते हैं, हमारे बचपन में हम जमन पर्ची सुना करते थे, उसके बाद वे बे फॉर्म हो गया, अब ID कार्ड भी आता है, तो आप उसके ऊपर जो आप फील करते हैं वो लिखवा सकते हैं। ये इस बिल की जो डेफिनेशन है। उसके बाद आता है जी चैप्टर 2 आता है, उसमें रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी आती है। इसमें भी आप ये कहते हैं कि एक जो इंसान है उसको उस जेंडर से ना पहचाना जाए जो उसका एक्चुअल जेंडर या सेक्स है, बल्कि उसको उस जेंडर से पहचाना जाए जो वो फील करता है और जो उसने लिखवाया है अपने ID कार्ड के ऊपर। कितना आसान कर दिया गया है कि एक मर्द, चाहे 2 मर्द आपस में शादी करना चाहते हैं, वो आपस में एक मर्द जो है वो फील करता है कि वो औरत है, वो जाके ID कार्ड पे अपने नादरा पे चेंज करवाए और शादी करे। और इसमें आप किस तरीके से, कितनी आसानी से आप होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर लें, आप कानूनी तौर पे होमोसेक्सुअलिटी कर लें। आपको पाकिस्तान का कानून नहीं पूछेगा, आपको कोई आपके ऊपर कानूनी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपना ID कार्ड के ऊपर अपना जेंडर चेंज करवा लिया हुआ है। और उसके बाद जो आप करवाएंगे, नादरा इसका पाबंद होगा कि ना तो वो किसी डॉक्टर की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो वैल्यू रखती है, ना किसी आपका जो आपका एक्चुअल जेंडर है वो वैल्यू रखता है, बल्कि जो आप चाहते हैं, जो आप फील करते हैं वो आपका जेंडर काउंट होगा और वही आपका जेंडर चलेगा। उसके बाद आज ये था जी चैप्टर 2 के अंदर। उसके बाद जी चैप्टर 3 है। इसका चैप्टर 3 में प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स आते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा बातें की हुई हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें जो एक्ट्स हैं, आपके जो सर्टेन एक्ट्स, अगर आप सोशल एक्ट्स होते हैं उसको लेके, तो उसमें आपको गवर्नमेंट भी उस तरह से ट्रीट करेगी जो आप फील करते हैं, जो आपका क्लेम जेंडर है। गवर्नमेंट आपको ये ट्रीट नहीं कर सकती कि आप औरत हैं या मर्द हैं। आपने अपने ID कार्ड के ऊपर आप मर्द हैं, आपने औरत लिखवाया, तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो आपको औरत के तौर पे ही ट्रीट करेगी। और अगर आप मर्द हैं और आपने अपना जेंडर चेंज करवा के औरत वाला करवा दिया है, तो आपको राइट्स भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि औरतों वाले राइट दे, आपको औरतों वाली विरासत मिले, आपको औरतों वाली एजुकेशन मिले, आप औरतों वाली जगह पे जाके बैठ सकते हैं, आप किसी रिजर्व सीट्स के ऊपर जाके, चाहे बस में हैं तो आप औरतों वाली साइड पे जाके बैठ सकते हैं, आप कहीं पे खड़े हैं आप औरतों वाली साइड पे जाके बैठ सकते हैं। तो किस तरीके से जितने भी आपको गवर्नमेंट ट्रीट करेगी, चाहे आपको पुलिस स्टेशन में आप जाएं या जिस तरीके से भी आप जाएं, आपको अगर जनाना जो है, आप मर्द हैं, आपने ID कार्ड के ऊपर
औरत अपना आईडी जो जेंडर है वो करवा लिया तो आपको जनाना पुलिस गिरफ्तार करने आएगी, मर्दाना नहीं आएगी। तो उसके बाद जी अगला चैप्टर है इसका, चैप्टर नंबर 3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें चैप्टर नंबर 4 इसमें जो ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट है उसके बारे में बताया गया कि गवर्नमेंट उसको किस तरीके से ट्रीट करेगी, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो ऊपर था कोटा सिस्टम जो होता है उसको किस तरीके से आप जेंडर, जो ऑलरेडी जेंडर है उसको, और ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसके में ये है कि गवर्नमेंट आपको किस तरह से ट्रीट करेगी। गवर्नमेंट आपको ये ट्रीट नहीं करेगी कि आप मर्द नज़र आते हैं, आप औरत नज़र आते हैं, या आप ट्रांसजेंडर नज़र आते हैं, या आप कौन हैं, आप मर्द हैं, आप औरत हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं। गवर्नमेंट को इससे कोई सरोकार नहीं है। गवर्नमेंट आपको ट्रीट करेगी जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर आपने लिखवाया हुआ है, जो आपने खुद क्लेम किया हुआ है। अब मैं या कोई भी XYZ कोई बंदा जाके अपना जेंडर चेंज करवा ले, मर्द है वो औरत करवा ले, औरत है वो मर्द करवा ले, तो वो उसको गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर बाउंड है कि वो उसको उस तरीके से करेगी जिस तरीके से वो चाहता है। और एक मेन चीज़ इसमें ये दी गई है कि इस बिल के अंदर गवर्नमेंट ने ये लिखा है, ये बिल बनाने वाले भी माशाल्लाह से क्या ही कमाल लोग थे, उन्होंने ये चीज़ बिल के अंदर लिखी है कि ये जितने भी इस तरह के लोग होते हैं ये साइकोलॉजिकली इफ़ेक्टिव लोग होते हैं, ये साइकोलॉजिकली इल होते हैं, इनके ऊपर इनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो माशाल्लाह से क्या ही कमाल लोग हैं कि ऐसे लोग जिनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिनको केयर की ज़रूरत है, जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, बजाय उनके लिए सेंटर्स बनाए जाएँ, उनको काउंसलिंग की जाए, उनकी केयर की जाए, उनको ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको बजाय सोशल जो है एक सोसाइटी सोशल लेवल के ऊपर एक ख़राबी पैदा करने के लिए एक कानून बना के दे दिया गया जी, जो जिसका दिल चाहे वो करे। जंगल का कानून हो गया, कोई मसला ही नहीं है। सोसाइटी में कोई सोसाइटी की नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, कोई कल्चर आपका मैटर ही नहीं करता। मैं जो फील करता हूँ, जो मेरा दिल करता है मैं वो करूँ। मेरा दिल करता है मैं एक दफ़ा अपना आईडी कार्ड लेके जाऊँ, मैं अपने आप को औरत बनवा लूँ। अगली दफ़ा मेरा दिल करता है मेरे मफादात कुछ और हो गए, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं जाके आईडी कार्ड पे अपने मर्द करवा लूँ। तो क्या ही कमाल माशाल्लाह से कानून बनाया। उसके बाद आगे चैप्टर 5 है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें डिविजन्स हैं, बहुत सारे राइट्स हैं, राइट टू इनहेरिट है, राइट टू एजुकेशन है। राइट टू इनहेरिट की अगर बात करें तो सबसे पहले वरासत की बात आती है। इस कानून के मुताबिक सिर्फ ये बेसिकली ट्रांसजेंडर्स के मुताबिक नहीं कहा गया, इसमें ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम के ऊपर एक जनरल बात की गई है कि कोई भी पाकिस्तान का शहरी जो उसकी वरासत है वो वरासत उसको उस कानून या उस जेंडर के मुताबिक मिलेगी जो उसने अपने आईडी कार्ड के ऊपर लिखवाया हुआ है, जो उसने क्लेम किया हुआ है। ये नहीं होगा कि एक बंदा जो है वो मर्द है तो उसको मर्द की मुताबिक ही विरासत मिलेगी, या औरत है तो उसको औरत के मुताबिक ही, जो हमारी शरई कानून है, जो हमारी एक शरीयत भी है हमारे इस मुआशरे के अंदर, हम इस्लामी मुआशरा है तो शरीयत भी है, तो जो शरई हकूक़ हैं उससे भी माशाल्लाह से हम बहुत तजावुज़ कर गए। और ये कहा गया कि जो आपको वरासत मिलेगी वो वरासत इस तरह से मिलेगी कि आपने अपना जेंडर अपने आईडी कार्ड में कौन सा जो शो किया हुआ है, आप मर्द हैं, आपने आईडी कार्ड में औरत लिखा हुआ है तो आपको वरासत भी औरत की मिलेगी। आप औरत हैं, आपने आईडी कार्ड में जेंडर, इस तरह से हमारे यहाँ तो पहले ही माशाल्लाह से वरासत के तो केसेस ही माशाल्लाह से इतने चलते हैं कि आप अदालतों में जाके देखें, एक जो सिविल के केसेस होते हैं, वरासती केस होते हैं, वो 50-50 साल चलते हैं, दादा परदादा फौत हो जाते हैं, पीछे पोते पड़पोते केस लड़ते हैं और केस ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ से एक और नया चीज़ आ गई है कि जी औरत है तो वो जायदाद, क्योंकि औरत हमारे यहाँ शरीयत ने ये कानून वाज़े किया हुआ है कि मर्द के 2 हिस्से हैं, औरत का 1 हिस्सा है। अब औरत है वो जायदाद जाके अपना आईडी कार्ड चेंज करवाए, मर्द करवाए और आके क्लेम करे कि जी मेरा हिस्सा तो 2 बनते हैं, मुझे तो यही हिस्से चाहिए। तो फिर इसके और ज़्यादा माशाल्लाह से मज़ीद उसके बाद आ जाता है जी राइट टू इनहेरिट में एक और बात है। एक बच्चा पैदा हुआ है, आप 18 साल तक उसको कुछ नहीं कह सकते। 18 साल तक जो वो पैदा हुआ है, चाहे वो मर्द पैदा हुआ है, औरत पैदा हुआ है, औरत पैदा हुई है, तो वो जो उसका जेंडर है वो वही रहेगा। लेकिन जैसे ही वो 18 साल का हो जाता है, वो बालिग हो जाता है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 18 साल के जब आप होते हैं आपको आईडी कार्ड मिल जाता है, अब बालिग हो जाते हैं। उसके बाद ये है कि आप का ना तो कोई अगर आपके बारे में डॉक्टर ओपिनियन दे वो मैटर करेगी, ना आपके पेरेंट्स की ओपिनियन मैटर करेगी, ना आपकी फैमिली की ओपिनियन मैटर करेगी, ना इवन आपकी रियलिटी मैटर करेगी। मैटर सिर्फ वो करेगी कि ये बच्चा फील क्या कर रहा है, या ये बच्चा रहना क्या चाहता है, या ये बंदा रहना क्या चाहता है। 18 साल के बाद आपकी कोई रियलिटी नहीं है, जो आपने 18 साल गुजारे हैं वो गुजारे हैं। 18 साल के बाद जो आप फील करते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, आप औरत बनना चाहते हैं आप आईडी कार्ड में जाके औरत लिखवाएं, आप मर्द बनना चाहते हैं औरत हैं तो आप मर्द जाके लिखवाएं।
उसके बाद आ जाता है जी इसी चैप्टर में राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का भी मतलब यही है कि आपको एजुकेशन वो मिलेगी जो आपने अपने आईडी कार्ड के ऊपर जेंडर लिखा हुआ है। सिंपल सा मतलब है। हमारे यहाँ बहुत सारी रिजर्व सीट्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीमेल कोटा के ऊपर, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ फीमेल कॉलेजेस हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। स्पेशल स्कूल्स होते हैं बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, औरतों के लिए, जो सिर्फ औरतों के लिए होते हैं। यूरोप के अंदर भी हैं, अमेरिका के अंदर भी हैं। सिंपल सी बात है, मुझे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, मैं आईडी कार्ड लेके जाता हूँ अपना नादरा के पास, मैं कुछ वजह देता हूँ कि मैं फील करता हूँ मैं औरत हूँ, मैं अपना आईडी कार्ड औरत के नाम पे करवा लेता हूँ, मेरा जेंडर औरत हो जाता है। मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके, फीमेल यूनिवर्सिटी जो सिर्फ औरतों की है, मैं वहाँ पे जाके अप्लाई करता हूँ और पाकिस्तान का कानून मुझे रोक नहीं सकता। और मुझे पाकिस्तान का कानून प्रोटेक्शन भी देता है, इजाज़त भी देता है कि मैं वहाँ पे पढ़ सकूँ। उसके बाद आ जाता है जी, अब मुझे सिर्फ इतनी सी बात है कि हमारे यहाँ पहले ही औरतों की तालीम जो है वो कम है, औरतों के लिए स्कूल कम है। तो इस तरह से होने लग गया तो फिर औरतों को तो हम घर बिठा देते हैं, जो बेचारी पहले ही हमारी सोसाइटी में, पेट्रियार्की सोसाइटी में ऑलरेडी औरतें थोड़ी डिप्राइव्ड हैं, तो उनको तो पहले ही जो आप बहुत ज़्यादा वो दबी हुई हैं। और इस कानून के बाद तो माशाल्लाह से और भी जो है ना, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, हमारे यहाँ गवर्नमेंट सीट्स आएँ चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, कोटा होता है औरतों का, और हर जगह पे औरत कोटा के ऊपर। गवर्नमेंट के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपना आईडी कार्ड ले जाएं, आप औरत हैं तो आप मर्द करवा लें और आप जाके मर्दों वाली सीट्स पे अप्लाई कर लें। आप औरत हैं तो आप मर्द हैं, आप औरत जाके अपना आईडी कार्ड बनवा लें और आप औरतों वाली सीट्स पे अप्लाई कर लें, और आप औरतों के कोटे पे अप्लाई कर लें। पाकिस्तान का कानून आपको इजाज़त देगा, आपको प्रोटेक्शन देगा। उसके बाद आ जाता है जी राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। उसमें भी आपका कोई मसला नहीं है कि आपने जो है, चाहे औरतों की कोई सीट है, चाहे वो औरतों का इदारा है, उसको आपने ऑफिस होल्ड करना है, चाहे उसके लिए वो कानून ये कहता है कि जी यहाँ पे औरत ही बैठे। लेकिन अगर आपने अपने आईडी कार्ड में ये लिखवा लिया कि आप औरत हैं, आप मर्द होते हुए लेकिन आप औरत लिखवा लेते हैं, तो आप जाके वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी राइट टू वोट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ वोट तो हर बंदा डालता है। अच्छा जी, चीज़ ये है कि आप मर्द हैं, आपने अपना आईडी कार्ड जेंडर चेंज करवा लिया औरत, आप ट्रांसजेंडर हैं, आपने अपना आईडी कार्ड करवा लिया मर्द, आपने औरत करवा लिया, जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर आपके जेंडर लिखा होगा, आप वो उधर जाके वोट कास्ट करेंगे और आप उसी पोलिंग बूथ में जाएंगे। क्योंकि आपके आईडी कार्ड के ऊपर अगर आप मर्द हैं, आप औरत करवा लेते हैं, तो आप औरतों के पोलिंग बूथ में जाके अपना वोट कास्ट करेंगे, वहाँ पे आपको कोई बंदा नहीं रोक सकेगा। हमारे यहाँ जितने भी वोट पोलिंग होती है, हमारे यहाँ औरतों के बूथ अलहदा होते हैं, मर्दों के बूथ अलहदा होते हैं, ताकि कोई बदमज़गी ना हो, वोट अच्छे से कास्ट हो। लेकिन इसके बाद आप जेंडर चेंज करवाएं और जहाँ मर्जी जाके वोट कास्ट कर लें। उसके बाद आ जाता है जी राइट टू हेल्थ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मर्दों के हेल्थ इश्यूज़ कुछ और हैं, औरतों के हेल्थ इश्यूज़ कुछ और होते हैं। हर घर में हमारे यहाँ माएँ बहनें हैं, हर घर में औरतों के हेल्थ इश्यूज़ कुछ और हैं। मर्द अपना जेंडर चेंज करवाए, और गवर्नमेंट के ये बाउंड करता है ये कानून, गवर्नमेंट ऊपर इस चीज़ के ऊपर जो दूसरा चैप्टर था उसमें ये लिखा है, गवर्नमेंट को बाउंड करता है ये कानून कि आप उस बंदे को उस तरह ट्रीट करेंगे जिस तरीके से उसका जेंडर लिखा गया है, और आपको हेल्थ भी वही मिलेगी जो आपने अपना जेंडर लिखा हुआ है, आप जिस तरह आप चाहें। उसके बाद आता है जी राइट टू पब्लिक प्लेसेस। हमारे यहाँ बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस ऐसी होती हैं जहाँ पे औरतों के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, पार्क्स में औरतों के लिए जगह रिजर्व होती है, सोसाइटी में औरतों का एक मकाम है, उनको बैठने के लिए एक जगह रिजर्व होती है। आप अपने आईडी कार्ड पे लिखवाएं, आप जहाँ मर्जी जाकर बैठ जाएं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। पाकिस्तान का कानून आपको प्रोटेक्शन भी देगा, इजाज़त भी देगा, और कानूनी तौर पे आपका ये हक होगा। इवन अगर आपको कोई बंदा आकर रोकेगा भी तो आप अपना कानूनी राइट इस्तेमाल करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी राइट टू प्रॉपर्टी। आप किसी भी तरह से कोई आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जिस तरीके से बैचलर्स को फ्लैट लेने होते हैं और इस तरीके से, या ट्रांसजेंडर, तो बहुत सारे जो मालिक मकान होता है वो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते। लिव इन का कल्चर आ रहा है, तो हमारे यहाँ शायद ये एक बड़ा अच्छा एक ढका छुपे अंदाज में लिव इन कल्चर को प्रमोट करने के लिए है। कि लिव इन कल्चर यही है कि आप बग़ैर शादी के लड़का और लड़की इकट्ठे रह सकते हैं, दोनों अपने कंसेंट के साथ वो इकट्ठे रहें, जो मर्जी करें। ये लिव इन कल्चर पूरी दुनिया में है और आज पाकिस्तान में अभी तक नहीं है। उसको इन करने के लिए ढके छुपे अंदाज में किस तरीके से ये कानून जो है वो पाकिस्तान इजाज़त देता है कि ये आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स।
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर सारी डिस्कशन करके आए हैं, ये पॉइंट उन सब की एक थप्पा स्टंप लगाता है कि जी गारंटी हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान इस चीज़ की गारंटी देती है कि जितने राइट्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, एक सच मैं मेन चीज़ बीच में छोड़ गया हूँ कि जी राइट टू रिलीजियस प्लेसेस, इसमें ये लिखा हुआ है कि आप किसी भी जगह पे, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस हो, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, नो ट्रांसजेंडर पर्सन शेल बी डिनाइड एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, प्लेसेस इंटेंडेड फॉर रिलीजियस पर्पस सोलली ऑन द बेसिस ऑफ हिज सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी और द जेंडर एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इतना है कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ हर मस्जिद में औरतों के लिए अलहदा से इंतज़ाम होता है, चाहे साइड पे हो, ऊपर वाली मंजिल में हो, जिस तरह से भी हो। मर्दों का अलहदा से इंतज़ाम होता है, सदियों से होता आ रहा है, जब से इस्लाम की ये इबादत गाहें बनी हैं और इस्लाम चलता आ रहा है। चीज़ ये है कि आप मर्द हैं, आप अपने आईडी कार्ड में जाके लिखवाएं जी मैं फ़ील करता हूँ कि मैं औरत हूँ, तो आप अपने आईडी कार्ड में औरत फ़ील करवाएं। आप मस्जिद में जाएं और औरतों की सफ़ में खड़े हो जाएं, कोई बंदा आपको रोक नहीं सकेगा। आपके पास कानूनी इजाज़त है, आपको कानूनी हक हासिल है कि आप औरतों के साथ जाके नमाज़ पढ़ें, औरतों की सफ़ में खड़े होके। कोई औरत है, इसी तरह से वाइस वर्सा, ये जो एक कानून है सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये वाइस वर्सा है। बिल्कुल औरतें भी इसी तरह अपना जेंडर चेंज करवा सकती हैं। औरत अपना जेंडर चेंज करे, मर्दों की सफ़ में आके खड़ी हो जाए, उसको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का कानून उसको इस बात की इजाज़त देता है। आगे आते हैं जी, फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे थे। गवर्नमेंट को ये इंश्योर किया गया है कि गवर्नमेंट इस चीज़ की गारंटी बनाएगी कि जितने ऊपर हमने राइट्स डिस्कस किए हैं, गवर्नमेंट इसको इंश्योर करेगी कि ये राइट्स इसको मिल रहे हैं, कोई बंदा इसके खिलाफ नहीं जाएगा। अगर कोई अपना जेंडर चेंज करवाता है तो उसको उसी के मुताबिक राइट्स मिलेंगे जो उसने जेंडर अपना क्लेम किया हुआ है, ना कि उसका एक्चुअल या कल्चरल जो है वो जेंडर है। खैर ये पॉइंट्स मैंने आपको बताया, थोड़ी सी बात हम इसके कर लेते हैं। क्या माशरे में कानून जो है वो एहसास की बेस के ऊपर बनते हैं? क्या एहसास जो हर बंदा फील करता है, एहसास इंडिविजुअल होता है। कौमी लेवल पे आपको यकसानियत लेके चलना पड़ती है, यकजहती लेके चलना पड़ती है। आपको जितनी आपके माशरे की इकाइयाँ होती हैं, आपकी कौम की इकाइयाँ होती हैं, सबको देखना पड़ता है। आपको आपकी बेसिक्स को देखना पड़ता है। आपके माशरा, अगर आप कुछ इस तरह के कानून बनाने शुरू कर दें जिससे आपका माशरा कोलैप्स कर जाए, आपकी बेसिक्स ही ख़त्म हो जाए, तो माशरे नहीं रहा करते। बहुत सारे इस्लाम के ठेकेदार इस सोसाइटी में रहते हैं और हर बात के ऊपर शायद तलवारें भी निकल आती हैं, डंडे निकल आते हैं और बहुत सारे लोगों को मार भी दिया जाता है इस्लाम के नाम के ऊपर। और आज पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कौमी असम्बली में खुदा के 99 नामों के नीचे ये बिल पास हुआ और जितनी सियासी मजहबी जमातें थी जो नबी या दीन या खुदा के नाम पे वोट लेने वाली हैं, जो मज़हब के नाम पे वोट लेने वाली हैं, मैं ये कहूँगा कि जो मज़हब को बेच के वोट लेने वाली हैं, ये तमाम जमातें पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थी और पार्लियामेंट के अंदर इस कानून को वोट दिया गया। सिर्फ एक ओरिया मकबूल जान साहब और एक दो वकला जिन्होंने इसके खिलाफ पिटीशन दायर की और इसको समझा, वरना किसी ने इसको समझने की कोशिश नहीं की, ना इसको बताने की कोशिश की इस कानून में क्या बारीकियां हैं। जो मैं आपको कह रहा था कि ये LGBTQ का गेटवे है, मैंने आपको पॉइंट से बताया कि किस तरीके से LGBTQ का गेटवे है, किस तरीके से इस सोसाइटी को एक दलदल की तरफ धकेला जा रहा है, किस तरीके से सोसाइटी को फहाशी और जो बेदिली आप कह सकते हैं कि किस तरीके से इस सोसाइटी को लेके उस बेढंगी की तरफ धकेला जा रहा है कि जिसका जो दिल चाहे, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता आपकी रियलिटी क्या है, आप क्या हैं, आप जो फील करें आप महसूस करें। खुदा ना खास्ता माज़ल्ला नाउज़ुबिल्लाह कल को ये कोई महसूस करे कि जी मैं नबी हूँ और मैं नबी होने का दावा करता हूँ, तो क्या हम उसको नबी मान लेंगे? अगर यही है साथ को अपने आईडी कार्ड के ऊपर जाके ये लिखवाना शुरू कर दें, तो क्या हम उसको ये मानना शुरू कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। एहसास के ऊपर कानून नहीं बनते, कानून यकजहती यकसानियत के ऊपर बनते हैं, मुआशरे के लिए कानून होते हैं, किसी एक चीज़ के लिए कानून नहीं होते। प्रोटेक्शन बिल ये नहीं था, प्रोटेक्शन बिल ये था कि आप उनके लिए सेंटर्स बनाएं, उनकी काउंसलिंग करें, उनको बताएं, आप लोगों को एजुकेट करें कि उनके साथ बिहेव कैसे करना है। आप लोगों को एजुकेट नहीं किया, आपने बाकायदा इस जो सोसाइटी की थोड़ी बहुत हमारी वैल्यूज़ बची हुई थी, आपने उनको भी कुचल मुचल के एक नया कानून ला के रख दिया है जो इस सोसाइटी की नॉर्म्स एंड वैल्यूज, सोसाइटी के कल्चर को बहा कर ले जाएगा और ये सोसाइटी बिल्कुल कोलैप्स करने के ऊपर आ जाएगी और ये कोलैप्स करेगी अगर ये कानून नाफिज होते हैं। खुदारा कुछ होश के नाखून ले और देखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।